हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पढ़ा रहे थे और हमने ना लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं आपको। साथ साथ जीएसटी के क्या क्या रूल एंड क्या क्या टर्म्स है मैंने वो बता दिया था। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व करके बताया था और आज के क्लास में ना बच्चे दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कहीं से भी वॉच कर रहे हैं पूरा वीडियो देखें। अगर आप 11th के लिए पढ़ रहे हो, बेसिक्स फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में ना यार कहीं भी जर्नल रहेगा, जीएसटी वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे। यहां देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रॉस उड़ीसा assuming all transaction have been entered within the state। ठीक है, मतलब उड़ीसा का कोई बंदा है, कोई बिजनेसमैन है और जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वह अपने राज्य के अंदर में ही कर रहा है। हमने आपको बताया था कि एक राज्य के अंदर में लगने वाले जीएसटी होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। क्लियर? तो यहां पे विद इन द स्टेट कर रहा है, चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। क्लियर? 9% यहां पे है दिया हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझिए बच्चे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4 मार्च का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रॉस। कोई दूसरा बिजनेसमैन है, सुनील ब्रॉस है, जिसे 5 लाख का गुड्स परचेज किया। ठीक है, 5 लाख का गुड्स परचेज किया। कोई सप्लायर उसका होगा जिसे 5 लाख का गुड्स परचेज करा है। हम पहले जर्नल करेंगे। 4 मार्च 2018 का है, 4 मार्च 2018 का। ठीक है, 2018 का जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखिए बच्चे, परचेज अकाउंट डेबिट के बाद यहां पे जीएसटी लगेगा तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और 2 जिससे खरीदा, उधार में खरीदा है तो यहां पे लायबिलिटीज क्रिएट होगा सुनील ब्रॉस के नाम से, सुनील अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स क्लियर है, समझ में आ रहे हैं? देखिए बच्चे, अमाउंट लिखेंगे। गुड्स परचेज कितना का किया था? 5 लाख रुपीज का। जीएसटी जो लगेगा 9% है, 5 लाख का 9% 45,000 हो जाएगा। एसजीएसटी भी 45,000 हो जाएगा और टोटल जो लायबिलिटीज बनाएगा सुनील ब्रॉस, कितना का तुम्हारे पे लायबिलिटीज, सुनील ब्रॉस नाम का उसका लायबिलिटीज बन जाएगा 5,90,000 का। क्लियर? नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील ब्रॉस। ठीक है, अमाउंट भी लिख सकते हैं बच्चे, जीएसटी का रेट लिख सकते हैं। तो यह आपका पहला ट्रांजैक्शन जो हो रहा है यह आपका मैंने कर दिया 4 मार्च वाला। अब देखिए 7 तारीख को, 4 मार्च को सामान तो खरीदा सुनील ब्रॉस से। 7 मार्च जैसे ही हुआ पता चला कि सुनील ब्रॉस जो गुड्स बेचे थे, जिससे सुनील ब्रॉस से गुड्स खरीदा था, 20,000 का गुड्स वह वापस कर दिए। हो सकता है कोई डिफेक्टिव हुआ, कुछ गड़बड़ होगा, तो 20,000 का गुड्स वापस कर दिया गया। क्लियर? तो यहां पे परचेज रिटर्न हो गया। तो यहां पे लायबिलिटी सुनील ब्रॉस के नाम का ना हुआ था यार। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है बच्चे, जब लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जब वह 20,000 का 20,000 का गुड्स वापस कर देगा तो लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। 20,000 का लायबिलिटीज का घट जाएगा और सुनील ब्रॉस नाम का लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज डिक्रीज करने के लिए एंट्री लिखेंगे सुनील ब्रॉस अकाउंट डेबिट, सुनील ब्रॉस अकाउंट
डेबिट। ठीक है, जीएसटी यहां देखिए बच्चे कि यहां पे पहले लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। क्लियर। और यहां देखिए जीएसटी डेबिट हो गया था, खर्चा डेबिट हो गया था, अब तो वो खत्म हो गया, तो ये रिवर्स एंट्री होगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर। परचेज रिटर्न कितना का सामान वापस कर दिया, 20,000 का सामान वापस कर दिया। कितना था जीएसटी रेट 9%, तो यहां पे 20,000 का 9% 1,800 था, 1,800 यह भी लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो टोटल लाइबिलिटी जो जीएसटी के साथ अगर बात करें तो 23,600 का लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रॉस। कोई दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? थर्ड एंट्री में चलते बच्चे। थर्ड एंट्री क्या बोला था, 10 तारीख को क्या क्या, 10 मार्च को सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख। सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी 8 लाख। मेहता एंड कंपनी को सामान बेचा 8 लाख रुपया का। ठीक है, अब यार जैसे हम परचेज कर रहे थे तो जीएसटी हमको देना पड़ रहा था। अब अगर हम सामान को बेच रहे हैं, जीएसटी गवर्नमेंट का हिस्सा, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट का है, बस आपको गवर्नमेंट का टैक्स अपने पास कलेक्ट करके रखना है और फाइनल बैलेंस करने के बाद अगर गवर्नमेंट का बैलेंस टैक्स आपके पास बचा हुआ है तब आपको पे करना है। ठीक है, ये आपका जीएसटी का रूल है। तो यहां पे बच्चे क्योंकि वन प्रोडक्ट वन नेशन वन टैक्स का रूल अप्लीकेबल चल रहा है, तो अब यहां पे बच्चे 10 तारीख को मेहता एंड कंपनी को सामान बेचा 8 लाख का, 8 लाख का बेचा, तो हम लिखेंगे 10 मार्च। फॉर्मेट में पूरा आप लोग बनाइएगा। ठीक है, मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। समझिए बच्चे, देखिए आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि जब भी हम पैसा पेड करेंगे तो इनपुट होगा, पैसा हमारा जब हम सामान को बेचेंगे तो वहां पे जीएसटी आउटपुट होगा कि वहां रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहां पे मेहता हम लोग पहले सोल्ड आउट कितना का किए थे गुड्स को, 8 लाख का सोल्ड आउट किए थे। अब यहां पे बच्चे जीएसटी 9% है, 8 लाख का 9% 72,000 आ जाएगा। यहां भी 72 देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000। ये 20 बच्चे थोड़ा 30,000, ये आपका 20 मार्च का अलग डेट था, ये मैंने अलग नहीं करा बच्चा, यहाँ पे 20 अलग है। 30,000 का 12 तारीख को क्या हुआ कि मेहता एंड कंपनी जो है, मेहता एंड कंपनी जो है वह क्या किया कि गुड्स को विड्रॉन सॉरी रिटर्न कर दिया। मेहता एंड कंपनी गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो यहां पे 12 तारीख था ना बच्चे, 12 मार्च को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जीएसटी वहां क्रिएट हुआ था आउटपुट, यहां पे आउटपुट डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट
SGST अकाउंट डेबिट और टू किससे बेचा था? मेहता एंड कंपनी का ना, मेहता एंड कंपनी अकाउंट। एसेट्स उतना डिक्रीज हो गया, तो मेहता एंड कंपनी 30,000 का गुड्स को क्या किया था? रिटर्न किया था। 9% जीएसटी 2,700 या 2,700 वो भी लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ गुड्स रिटर्न करेंगे बोलेंगे लायबिलिटीज तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब टैक्स वाला पैसा, ऐसा नहीं करेंगे ना, सारा रिटर्न होगा। तो 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 35,400 का टोटल यहां पे हो जाएगा बच्चे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। क्लियर? 12 मार्च का ट्रांजैक्शन हो गया बच्चे। यहां से देखिए 20 मार्च का अलग एक ट्रांजैक्शन दिया था क्वेश्चन में, हमने अलग नहीं करा, एक ही साथ लिख दिए। 20 मार्च का एक ट्रांजैक्शन है, कह रहा था गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो यहां पे हम आपको यह सिखाए थे कि बच्चा जब भी कोई गुड्स प्रोप्राइटर अपने लिए विड्रॉ करेगा तो हम लोग ड्राइंग यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? ड्राइंग। कितना तारीख का था? 20 मार्च का था। तो यहां पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट CGST अकाउंट। आपने इंडिविजुअल यूज करा है तो यहां पर ड्राइंग पे आपका जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। टू इनपुट SGST अकाउंट। क्लियर? यहां पे ड्राइंग अकाउंट आपने 10,000 का गुड्स विड्रॉ करा है, ठीक है। इनपुट जीएसटी यहां पे 9% 900 हो जाएगा, यहां पे SGST 900 हो जाएगा और टोटल आपका 11,800 का यहां पे ड्राइंग क्या जाएगा? बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। क्लियर? यह भी हो गया बच्चे ट्रांजैक्शन। 20 के बाद 25 मार्च का है आपका कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000। चलिए यहां भी करेंगे एंट्री। ट्वेंटी 25 है ना मार्च, देख रहे हैं प्रॉपर डेट दे करके हम एंट्री कर रहे हैं, तो आपको भी वैसे मेंशन करना है। अब बच्चे कहीं से भी अगर आप डेली अपडेट चाह रहे हैं ना क्या कि सर पीडीएफ नोट्स चाहिए हमें, काइंडली हमारे व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएं। डेली का अपडेट आपको मिल जाएगा, सिलेबस से रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन, एग्जाम्स कब होने वाले हैं, क्या सिलेबस पैटर्न होगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या हुआ, मैं सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन वहां पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोग को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे 25 मार्च को क्या हो रहा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है फ्री सैंपल 5,000 का। तो यहां पे हम क्या एंट्री करेंगे? एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है बच्चे, देखिए जो भी गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए डालेगा, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और उसका मतलब फ्री सैंपल दे दिए, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपने प्रमोशन कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट ही माना जाएगा। और परचेज किया हुआ गुड्स कम हो जाएगा तो स्टॉक कम होगा। डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, मैंने जर्नल वाले कॉन्सेप्ट में ना पूरा बताया था। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर यह डाउट हो रहा है
कि सर डेबिट क्यों हो गया और क्रेडिट क्यों हो गया, तो काइंडली उनसे एक रिक्वेस्ट है, आई बटन पे यार वीडियोस डाल दे रहा हूं जर्नल का, क्लियर, आपको वहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए, 11th वाले प्लेलिस्ट में जाइए, जर्नल का जो फॉर्मेट वाला वीडियो आप देख लीजिए, थंबनेल पे आपका जर्नल जहां जहां लिखा हुआ है, पार्ट 1 से पूरा वीडियो देख जाइए। गारंटेड कह रहा हूं कि जो डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, उसका जो समस्या आपके पास आ रहा है वह आपका पूरी तरीके से सॉर्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, कितना का गुड्स वहां पे एडवर्टाइजमेंट के लिए डाल रहा था भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स जो डाल रहा था वह था 5000 का, 5000 का, 9% जीएसटी था, तो यहां पे 450 टोटल 5900। नरेशन being goods distributed as free sample। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आया, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आगे बच्चे, 25 तारीख हो गया, 25 मार्च कंप्लीट हो गया, 26 मार्च को क्या किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया चेक के द्वारा 20,000 का, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया जिसका खर्चा हो रहा था 20,000 और चेक के द्वारा पेमेंट करा 26 मार्च को, क्लियर। तो हम लोग यहां पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया बच्चे, और जीएसटी तो लगेगा ना, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू यहां पे आपका चेक के द्वारा पैसा पेड करा था टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा, एडवर्टाइजमेंट कितना का किया, 20,000 का कर रहा, 9% जीएसटी है सर, तो 9% 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 23,600 टोटल पेमेंट करेगा। बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं। जर्नल हमने सारा 26 तक उन्होंने ट्रांजैक्शन करा, सारा मैंने जर्नल एंट्री मेंशन कर दिया। अब उसके बाद 31 मार्च को बोल रहा है कि अब बैलेंस कर दीजिए जीएसटी का अमाउंट। बैलेंस थोड़ा मैं आपको डिटेल बताता हूं बच्चे, समझिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, आज भी मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं कि बैलेंस क्या होगा। समझिए, देखिए अभी आपका पीएम के द्वारा, मतलब जब आपका जीएसटी आ गया तो यह रूल एप्लीकेबल हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स, एक गुड्स पे एक ही बार टैक्स लगेगा, तो फाइनल टैक्स कंज्यूमर को पेड करना है, फाइनल टैक्स को पेड करना है, कंज्यूमर को पेड करना है। अब यह जो शॉपकीपर था जो गुड्स को कस्टमर को बेच रहा है, तो उन्होंने भी तो जब सामान किसी से परचेज करा था जीएसटी पेड करा था, तो जब वह जीएसटी उस गुड्स पे पेड कर रहे थे तो वह इनपुट जीएसटी देख रहे थे, जब उन्होंने टोटल सामान को बेचा तो वहां से वह भी जीएसटी के साथ रिसीव कर रहे थे, तो आउटपुट जीएसटी। अब आप देखिए कि अगर वह इनपुट वाला पैसा के समय भी जीएसटी पेड करते, समझिएगा, फिर आउटपुट जब जीएसटी रिसीव कर रहे हैं उस समय जीएसटी का जितना पैसा उनके पास कलेक्ट हुआ वह भी अगर गवर्नमेंट को देते, तो उस गुड्स पे, जो गुड्स उन्होंने बेचा है उस पे एक बार नहीं बल्कि 2 बार टैक्स लग गया होता। 2 बार क्या, अगर उनके पहले भी कोई सेलर होते तो उस पर टैक्स पेड किया होता। तो इस कारण से गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो एडिशनल कॉस्ट आपने करा है बस उसका जीएसटी आप हमें पेड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आउटपुट के थ्रू वह जीएसटी का अमाउंट रिसीव करते हैं उसी गुड्स पे। अब जीएसटी का अमाउंट टोटल रिसीव करे हैं उन्होंने 100 रुपया, एज्यूम कर रहे बच्चे, बस मान रहे हैं, और इनपुट के समय जब उन्होंने जीएसटी का अमाउंट, मतलब उसी गुड्स पे जीएसटी का अमाउंट ऑलरेडी वह 60 पेड किए हुए थे,
तो बैलेंस करके हमें बस गवर्नमेंट को 40 ही पेड करना। यही बैलेंस आपको यहां करने बोल रहा है 31 मार्च को। कैसे बैलेंस करेंगे समझिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चे हम लोग लिखेंगे टोटल इनपुट। टोटल इनपुट में हमको दो देखने को मिल रहा है। पहला है क्या आपका CGST, पहला क्या दिख रहा है इनपुट CGST, इनपुट वाला ना, इनपुट वाला अमाउंट, ठीक है। तो इनपुट वाला CGST क्या क्या था, सबसे पहले उन्होंने गुड्स परचेज करा था 5 लाख का, तो यहां पे 45,000 पहला इनपुट था इनका, ठीक है। रिटर्न हो गया था जिस समय, तो गुड्स इनका मतलब रिटर्न जब हुआ तो माइनस तो किए होंगे ना, GST वहां पे माइनस में हो गया, रिवर्स इनपुट था तो उसको माइनस करेंगे। तो रिवर्स इनपुट था इनका 1,800 का, फिर प्लस कर देंगे फिर रिवर्स था कि उन्होंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो यहां पे 450 का, फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करा था तो 1,800 का। उसी तरह से इनपुट एस GST निकालेंगे। इनपुट एस GST कितना कितना है, सेम बचे 45,000 पहले, फिर माइनस करेंगे 1,800 का, फिर माइनस करेंगे 450 का, फिर माइनस करेंगे 1,800 का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब हम लोग टोटल आउटपुट निकालेंगे। सर जी इनपुट तो हमने निकाल दिया, अब आउटपुट, तो हम यहां पे बच्चे फिर लिखेंगे टोटल आउटपुट GST, ठीक है। पहला क्या होता है टोटल आउटपुट CGST, टोटल आउटपुट CGST। यहां देखिएगा आउटपुट वाले बच्चे पहले उन्होंने 8 लाख का गुड्स को बेचा था, क्लियर। तो यहां पे 72,000 इनको आया था, लेकिन जैसे ही रिटर्न कर दिया परचेजर गुड्स, ठीक है, तो वैसे इनका आउटपुट जो था वो रिवर्स में गया, 30,000 का 9% गया था पहले 2,700 का। फिर उसके बाद जब इन्होंने एक छूट गया क्या बच्चे, यहां पे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तो 10,000 का 9%, 10,000 का 900, एक और 900 छूट गया था बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देख रहे थे 45,000 यहां पे पहले GST पेड करे, 1,800 का वापस हो गया, फिर इन्होंने 450 का फ्री सैंपल में दिया तो रिवर्स गया, फिर जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड करा चेक के द्वारा तो 20,000 का, तो 1,800 इन्होंने GST फिर पेड करा था। और यहां पे एक गुड्स 10,000 का जो रिटर्न हुआ था तो उसमें GST माइनस होगा कितना, यहाँ पे 10,000 का ना बचे, 10,000 का 9% 900, तो यह रिवर्स गया था। देख रहे हल्का सा गड़बड़ अगर कहीं भी होगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आया। तो यहां पे भी माइनस, क्लियर, और माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 900, जो 900 वाला, तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा बच्चे, थोड़ा समझिएगा।
45,000 पहले जीएसटी पेड किए थे, 1,800 का गुड्स कस्टमर वापस कर दिया था, क्लियर। 450 इन्होंने फ्री सैंपल में दिया था, तो उस कारण से वो भी जीएसटी इनका रिवर्स हो गया। और जब उन्होंने फ्री सैंपल के लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया चेक के द्वारा 20,000 का, तो वहां भी जीएसटी इन्होंने दिया था। तो 20,000 पे यहां पे इन्होंने जीएसटी पेड करा था 9%, 1,800 का, क्लियर। और जो यह क्या किए थे 10,000 का विड्रॉ किए थे, जिस कारण से इनका जीएसटी रिवर्स होगा 900। तो यहां आ जाएगा बच्चे 43,650, 43,650 और प्लस 43,650, समझ में आया, दोनों वही आ जाएगा। तो 87,300 हो रहा था टोटल। हल्का सा गड़बड़ होगा बच्चे, पूरा ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं कुछ छूटने ना पाए। आउटपुट वाले में भी देखिए 72,000 पहले इन्होंने आउटपुट रिसीव करा था, जिसमें से कस्टमर 2,700 का जो गुड्स वापस कर दिया था, तो वो जीएसटी इनका रिवर्स में चला गया। फिर माइनस करेंगे हम लोग, फिर और कहीं से पैसा लिए थे देख लेते हैं बच्चे। नहीं, और कहीं नहीं था, बस इतना ही था बच्चे। तो 72,000 माइनस 2,700, 69,300। फिर यहां पे टोटल आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है, टोटल आउटपुट एस जीएसटी 72,000 था बच्चे, और रिवर्स वाला 2,700 यहाँ पे से माइनस करके 69,300 आएगा। अब हम लोग जीएसटी का बैलेंस वाला जर्नल कर देंगे। देखिए इधर क्या होगा, आउटपुट नेट अमाउंट लिखाता है, ठीक है, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। समझिए बच्चे, टोटल आउटपुट सीजीएसटी में कितना था 69,300, टोटल आउटपुट एसजीएसटी में कितना था 69,300। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट वाले में कितना अमाउंट था। इनपुट वाले में अगर बात करें तो 43,650, 43,650, तो लिखेंगे 43,650, 43,650। मतलब समझिए बच्चे, गवर्नमेंट का जीएसटी होता है, जीएसटी का अमाउंट टोटल रिसीव करा था इतना, ऑलरेडी पेड कर चुका था इतना, तो अब जो बैलेंसिंग अमाउंट बचा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का उनके पास में, तो वह गवर्नमेंट को पेड आउट करेंगे। तो 69,300 प्लस 69,300 माइनस 43,650 माइनस 43,650, तो आ जाएगा यहां पे 51,300, 51,300, ठीक है। तो यह अमाउंट गवर्नमेंट को पेड किया जाएगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे,
क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं आज का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, बात करें जीएसटी का, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता चुका था पिछले क्लास में, और आज के क्लास में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स। कोई बिजनेस है गांगुली एंड सन्स, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या कर रहा है, सारा ट्रांजैक्शन वेस्ट बंगाल में कर रहा है। क्लियर। यहां पे पहला ट्रांजैक्शन है बच्चे, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। क्लियर, हम लोग पहला एंट्री करेंगे, डेट नहीं दिया हुआ, नंबरिंग दिया हुआ, नंबरिंग से चलेंगे। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 मेड बाय चेक है बच्चे, टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। क्लियर। देखिए यहां परचेज अकाउंट डेबिट में आपका 2 लाख आ जाएगा, इनपुट जीएसटी आपका CGST 6%, SGST 6% है, तो यहां पे 2 लाख का 6% 12,000, SGST 12,000, और टोटल बैंक अकाउंट से पेड करेगा 2,24,000 का। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रही है ना। अब यहां पे सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन करते हैं। कह रहा था सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू दीक्षित नंदन एंड सन्स। किसी बिजनेस को सामान बेचा था दीक्षित नंदन एंड सन्स को 1,60,000 का। तो यहां पे दीक्षित नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, और जब भी सेल्स करेंगे तो आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर। देखिए बच्चे, यहां पे सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST वाले में समझिएगा मेरी बात को। पहले सेल्स करा था 1,60,000 का। क्लियर। 6% GST था, तो यहां पे 9,600 एंड 9,600 जरा सम कर लीजिए। 1,60,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600 कितना आ जाएगा। नरेशन यहां लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू दीक्षित एंड कंपनी 1,79,000 1,79,200। क्लियर। टोटल अमाउंट यहां लिख देंगे। थर्ड नंबर बोल रहा है बच्चे कि परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। उधार में सामान खरीदा है 50,000 का। क्लियर। थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, सॉरी जब परचेज कर रहे बच्चे तो यहां पे हमारा तो GST लगेगा ना GST। तो इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और 2 नाम नहीं दिया हुआ है किससे परचेज किया तो हम क्रेडिटर लिख देंगे बच्चे, सप्लायर भी लिख सकते हैं, टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज कितना का हमने करा है 1,60,000 का, नहीं बच्चे यहां पे 50,000 का था ना, हम ऊपर वाला नंबर मान लेंगे 50,000 और जीएसटी 6% है तो 3,000, यहां भी 3,000 और टोटल कितना 56,000। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, समझ में आ रहा। फिर था पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, चौथा नंबर ट्रांजैक्शन देखिएगा तो यहां लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, खर्च है तो जीएसटी पेड करेंगे इसके साथ में, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और 2 यहां पे कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, कैश भी लिख सकते हैं। नरेशन बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज। क्लियर, तो यहां पे परचेज करा था बच्चे 4,000 का, 6% जीएसटी था 240 हो जाएगा, यहां भी 240 हो जाएगा तो 4,480। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा था कि रिसीव कमीशन ₹5,000, कमीशन 5,000 यहां अमाउंट दिया 5,000 का। ठीक है, तो हम इसका 5 नंबर कमीशन भी अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हो सकता है कमीशन के साथ अगर हम मतलब ऐसा सर्विस, जैसे सपोज डेट बच्चे की अगर बात कर रहे हैं कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बिहाफ में हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, जीएसटी भी अप्रूव होगा, कमीशन के साथ हम जीएसटी भी, सर आपको जो हम सर्विस दिए बिहाफ ऑफ कमीशन जो पेड कर उसका जीएसटी भी आपका लगा हुआ है, तो जीएसटी भी कस्टमर पेड यहां करेगा तो आउटपुट जीएसटी यहां भी मिलेगा हमें। तो कमीशन रिसीव अगर कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा फिर उसके बाद 2 कमीशन अकाउंट और 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है बच्चे, कमीशन वाले पे कितना रुपया आया था 5,000 आया था और 6% जीएसटी 300 टोटल यहां पे 5,600। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, समझ में आ रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। अब बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस तो आपको मैंने बताया था बच्चे कि कैसे हम लोग करते हैं कि टोटल पहले हम लोग निकाल लेते हैं, पहले टोटल आउटपुट, इनपुट भी निकाल सकते हैं आपका मन, टोटल आउटपुट CGST, SGST क्योंकि एक ही स्टेट में हो रहा है ट्रांजैक्शन, आउटपुट CGST। तो यहां पे बच्चे 2 जगह हमको दिख रहा है, यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 देवकी नंदन को बेचा था तो वहां पे आपका आया था हमारा 9,600। क्लियर,
और कमीशन जो रिसीव किया था 5,000 का, उस पे हमको मिल रहा था 300, 9,900। टोटल आउटपुट सीजीएसटी एक्स जीएसटी 9,600 प्लस 300, 9,900। क्लियर बच्चे? अब यहां टोटल इनपुट सीजीएसटी, टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना था? $12,000 3,000 240 और टोटल इनपुट एस जीएसटी 12,000, 3,000, 240, 15,240, 15,240। हाँ बच्चों, इस केस में हम क्या देख रहे हैं? इस केस में जैसे अब तक हम लोग बना रहे थे तो हमारा आउटपुट ज्यादा आ रहा था, इनपुट जीएसटी कम था। आउटपुट ज्यादा था, इनपुट क्या था? कम था। तो हम लोग बैलेंस करके बैंक अकाउंट से हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका इनपुट वाला अमाउंट ही ज्यादा हो गया। इनपुट वाला अमाउंट ही क्या हो गया? ज्यादा हो गया। टोटल इनपुट देख रहे हैं हम लोग, सीजीएसटी भी 15,240 दिख रहा है और इस जीएसटी भी 15,240 दिख रहा है, लेकिन आउटपुट 9,900 ही है, 9,900 ही है। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, क्या हम लोग टर्म्स मेंटेन करेंगे? देखिए इधर समझिएगा बच्चे, हम लोग यहां पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये मेंटेन पहले करेंगे। तो आउटपुट वाला कितना था आपका? यहां पे 9,900, 9,900 और हम लोग इनपुट भी उतना मेंटेन कर देंगे 9,900 का और 9,900 का। ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग लिख देंगे बैलेंस अमाउंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी। देखिए बच्चे समझिएगा, टोटल इनपुट सीजीएसटी 15,240 का था। इनपुट एसजीएसटी भी जो था आपका वो 15,240 का था। अब इसमें से आपने कितना मतलब बैलेंस कर दिए? 9,900 का आपने अमाउंट ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, मतलब हमने मेंटेन बैलेंस कर दिया। तो रिमेनिंग इनपुट हमारे पास जो बचा हुआ रहेगा, ऐसे हम एक वर्किंग नोट बना करके नीचे मेंटेन कर दें कि हमारे पास इतना इनपुट जो है वह बचा हुआ है। तो 15,240, 15,240 में 9,900 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5,340 इनपुट सीजीएसटी जो है वो हमारा बैलेंस बचा हुआ है। अब 5,340 इनपुट एसजीएसटी भी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट मेंटेन करेंगे। क्लियर? आज के क्लास में भी आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आप देखिए, अभी तक मैंने समझाया सिर्फ इनपुट, एक स्टेट के अंदर में सामान को बेच रहे थे।
लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना बच्चे हम लोग दूसरे स्टेट वाला क्वेश्चन ही बनाएंगे। और लगातार जीएसटी के साथ बने रहिए, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।